बृहत्सां तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सामवेद के गीतों में मुझे बृहत साम और छंदों में मुझे गायत्री मंत्र समझो। मैं 12 मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में पुष्प खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ। हरे कृष्ण। ऐसा ही कथन एक समय जब श्वेत द्वीप में देवाधिदेव भगवान श्री हरि सुखपूर्वक विराजमान थे, उस समय ब्रह्मा जी वहाँ आए थे और उन्होंने नमस्कार करके उनसे यही कहा था कि हे ऋषिकेश, आपने संपूर्ण जगत को धारण किया है। आपके नामों का स्मरण और कीर्तन परम पवित्र है। और आपने कहा था कि मासा नाम मार्गशीर्षो अहम, यानी मासों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। और ऐसे ही पवित्र मार्गशीर्ष मास में आती है उत्पन्ना एकादशी, जिस दिन स्वयं एकादशी देवी का प्राकट्य हुआ था। ये एकादशी वर्ष में आने वाली अनेक महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक है। वैसे तो एकादशी का व्रत प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक एकादशी पर करना चाहिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अभी तक एकादशी व्रत नहीं कर रहा था और वो एकादशी व्रत का पालन शुरू करना चाहते हैं, तो ये उत्पन्ना एकादशी सबसे श्रेष्ठ दिन माना गया है। और ये मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परम पवित्र उत्पन्ना एकादशी इस बार 26 नवंबर को आ रही है। कई स्थानों पर इस एकादशी का पालन 27 नवंबर को भी हो रहा है। और भारत के विभिन्न स्थानों और शहरों तथा विदेशों में इस एकादशी का पालन और उसका पारण दोनों ही किस टाइम पे करना है, उसके ऊपर हम पहले ही विस्तृत वीडियो बना चुके हैं। अगर आपको अपने स्थान के पारण समय के विषय में जानना है तो आप हमारी पुरानी वीडियोस भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम देखते हैं कि इस एकादशी का पारण करने की विधि क्या है। क्योंकि ये विशेष एकादशी तिथि है तो इसका पारण भी विशेष होगा। एकादशी के व्रत को समाप्त करने का अर्थ है पारण करना। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। ये पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अत्यंत आवश्यक है। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद होता है। द्वादशी तिथि के अंदर पारण न कर पाना पाप के समान होता है और इससे हमारा एकादशी व्रत अधूरा माना जाता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के समय में भी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है और व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातः काल का माना गया है। एकादशी व्रत का संबंध 3 दिनों की दिनचर्या से है। भक्त एकादशी के दिन के एक दिन पहले यानी दशमी के दिन दोपहर में भोजन लेने के बाद संध्या का भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि अगले दिन पेट में कोई भी अवशिष्ट भोजन बचा ना रहे। एकादशी के दिन उपवास के सभी नियमों का गंभीरता पूर्वक पालन करना चाहिए और अगले दिन सूर्योदय के बाद ही उपवास समापन करना चाहिए, यानी कि पारण करना चाहिए। एकादशी व्रत के दरमियान सभी प्रकार के अनाज का सेवन वर्जित माना गया है। जिसने भी एकादशी व्रत का निर्जला पालन किया है वो अपने व्रत का पारण मात्र भगवान के चरणामृत से भी कर सकते हैं। और अगर एकादशी के दिन आपने एकादशी प्रसाद, फल, मूल, कंदमूल इत्यादि के साथ उपवास रखा है तो सात्विक अन्न भोजन का भोग भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने के बाद उसी को प्रसाद रूप में लेकर आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। कई बार देखा जाता है कि कई भक्त गंभीरता पूर्वक एकादशी व्रत का पालन तो कर लेते हैं, लेकिन अज्ञानतावश एकादशी व्रत का निर्धारित समय पर पारण नहीं करते हैं। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि जितना महत्व एकादशी का होता है उतना ही एकादशी व्रत के पारण का भी है। जिस प्रकार मंत्र के बिना आहुति, बछड़े के बिना गाय का दूध अधूरा है, उसी प्रकार पारण के बिना एकादशी व्रत भी अधूरा कहलाता है। पारण करने से ही एकादशी व्रत का पुण्य फल संपूर्ण रूप से प्राप्त होता है। और ये पारण करने के लिए द्वादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। उसके बाद स्नान इत्यादि से अपने नित्य कार्य पूर्ण करके भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करनी चाहिए। अगर अपने घर पर नहीं कर सकते तो ऑनलाइन भी मंगला आरती के दर्शन अवश्य करने चाहिए। उसके बाद आपकी जो नित्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा पूजा है उसे संपन्न करें। उसके बाद तुलसी देवी के पास जाएं और फिर उनको पर्याप्त मात्रा में जल अर्पित करके उनके समक्ष दीपक प्रज्वलित करें, उनकी पूजा और आरती करें और उनकी कम से कम 4 बार प्रदक्षिणा करें। तुलसी देवी के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें।
माला के ऊपर अपनी निर्धारित संख्या का जाप पूर्ण करें। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने के लिए स्वादिष्ट और सात्विक अन्न भोग बनाएं। भगवान को भोग लगाने के लिए आप कोई भी चीज बना सकते हैं, बस ध्यान रहे उसमें लहसुन, प्याज और कोई भी तामसिक पदार्थों का उपयोग ना किया गया हो। जब आप भगवान के लिए भोजन बनाते हैं और उसमें अगर बाहर से लाए गए किसी मसाले का प्रयोग करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उन मसालों में किस किस पदार्थों का उपयोग किया गया है, उसकी सूची पहले से जान लें। कई बार बाहर से लाए गए मसालों में लहसुन और प्याज का पाउडर भी मिलाया गया होता है, तो ऐसे मसालों का प्रयोग भी भगवान के भोग बनाने में वर्जित माना गया है। अब आपने जो भगवान के लिए भोग बनाया है उसमें तुलसी पत्र रख के भगवान श्री कृष्ण को प्रेम पूर्वक अर्पित कीजिए। अब आपने भगवान को जो भोग अर्पित किया है उसे प्रसाद रूप में अपने घर पर किसी ब्राह्मण को आमंत्रित करके या फिर किसी वैष्णव को आमंत्रित करके उन्हें प्रसाद रूप में दे सकते हैं। जब वे इस प्रसाद से संतुष्ट हो जाएं तो उन्हें अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य दें। अगर आप अपने घर पर किसी ब्राह्मण या वैष्णव को आमंत्रित नहीं कर सकते हैं तो आप ये भोजन प्रसाद आसपास के किसी मंदिर में या फिर गाय को भी खिला सकते हैं और मंदिर में जाकर अपनी क्षमता अनुसार एकादशी के निमित्त दान दे सकते हैं। और अगर बाहर जाकर आपके लिए भोजन और दान देना संभव नहीं है तो इस लक्ष्मी को आप साथ में निकाल कर रख लीजिए। अगली बार किसी मंदिर में या किसी ऐसी संस्था आपको मिले जहाँ पर प्रमाणभूत रूप से हमारी वैदिक संस्कृति के लिए आप दान देना चाहे तो उस स्थान पर भी आप अपना एकादशी का दान दे सकते हैं। इस प्रकार ब्राह्मणों को दान और भोजन देने के बाद निर्धारित पारण समय के अंदर अब आप भी इस एकादशी व्रत का पारण कर लीजिए। पारण करते समय आप हाथ में गंगा जल लेकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहिए, हे केशव, आज मैं आपकी प्रसन्नता के लिए दिन रात संयम के नियमों का पालन करते हुए समस्त पापों को नष्ट करने वाली पवित्र द्वादशी तिथि के उपलक्ष्य में मेरी उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण करने जा रही हूँ। इस व्रत पालन में मेरे द्वारा किए गए किसी भी अपराध को आप क्षमा कर दीजिए और आप अपनी विशेष कृपा और शुद्ध भक्ति मुझे तथा मेरे परिवार को प्रदान कीजिए। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करने के बाद भगवान को अर्पित किए गए भोग प्रसाद के साथ ही आप अपने एकादशी व्रत का पारण कर लीजिए। अब देखिए, इस बार जो एकादशी तिथि आ रही है उसमें पारण के लिए हमें बहुत कम समय मिल रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? तो पारण से पहले करने वाले सभी कार्य आप पारण के समय से पहले कर लीजिए, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना, भगवान की मंगला आरती करना, तुलसी देवी की सेवा करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, भगवान के लिए भोग बनाना, उन्हें भोग अर्पित करना, ब्राह्मण और भोजन को प्रसाद खिलाना, उन्हें दान दक्षिणा देना। ये सारे कार्य आप पारण समय से पहले भी कर सकते हैं और फिर जब पारण का समय आता है तो उस समय आप भगवान से प्रार्थना करके अनाज का एक दाना लेकर भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। इस एकादशी पर व्रत पारण के लिए बहुत कम समय मिल रहा है, इसलिए आप सबके बहुत सारे प्रश्न भी हमें मिल रहे थे, तो और उन सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए हमने एक विशेष वीडियो भी बनाया है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो वहां जाकर भी आप अपने पारण से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार संपूर्ण विधि विधान के साथ जब आप एकादशी व्रत का पारण करते हैं तो आपका एकादशी व्रत संपूर्ण माना जाता है और हमें आशा है कि इसी प्रकार विधि विधान के अनुसार आप अपने एकादशी व्रत का पारण करके अपने एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करेंगे। इस पारण से लेकर अगर अभी भी आपके कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं, हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, इस परम पवित्र उत्पन्ना एकादशी पर पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए, परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति प्राप्त करने के लिए इसका निर्धारित समय पर पारण करके अपने इस व्रत को पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा।